मैं तो ये बोलूंगी कि आप कहीं पे भी हो, टीएनसी की टेस्ट सीरीज आपके पास होनी चाहिए। मेरा माइंडसेट ऐसा हो गया था कि नेक्स्ट अटेम्प्ट में जब दे रही हूँ तो मेरी रैंक ऐसी हो कि मैं जो एम्स में मांगू वो एम्स मिल जाए, और वो ही मैंने किया। डोंट पैनिक, बट एक प्लेटफॉर्म पे रिलाई करो, वो बहुत जरूरी है। इंडिया में किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से आप कोचिंग ले रहे हो, बट टीएनसी एक ऐसी मतलब टेस्ट सीरीज है जो आपको हेल्पफुल रहेगी ही रहेगी, क्योंकि टीएनसी के जो क्वेश्चंस है वो आपको इतने डेप्थ में वो लेके जाता है क्वेश्चंस की, कि आपको पता चल जाता है अच्छा मैंने अगर ये टॉपिक कंप्लीट किया है तो इस टाइप से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। नमस्कार साथियों, टीएनसी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं डॉक्टर हंस आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज एक बेहतरीन सेशन जो है ये रहने वाला है, क्योंकि आज आप ऐसे नोट सेट टॉपर्स की कहानी जो है वो आप सुनने जाओगे, जो कहीं ना कहीं आपको वापस से रीस्टार्ट करने में, और कहीं ना कहीं आप एज ए फ्रेशर हो या अभी फेलियर आपने देखा है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स यदि आप फेस कर रहे हो, तो आज की कहानी, आज की टॉपर्स की यदि आप देखोगे तो खुद को रिलेट कर पाओगे और बेहतरीन स्टार्ट खुद से दे पाओगे। स्वागत करते हैं, मोस्ट वेलकम नवोदिता का, जिन्होंने नोट सेट 10.0 में जो है वो बेहतरीन रैंक के साथ में हासिल किया है। और इतनी सारी स्ट्रगल के बाद में, क्योंकि थ्रू आउट इन दिस इंटरव्यू अपन ये सब तो जानेंगे कि कैसे जो है वो एक माइंडसेट अपना, जो एक टॉपर हो अपना माइंडसेट सेट करता है और कैसे इस जर्नी को इतनी अच्छी रैंक के साथ में कंप्लीट करता है। बहुत सारी कॉन्ग्रेचुलेशन आपको नवोदिता, और आपकी फैमिली, आपका जहां से भी आपने कोचिंग की है, जहां से भी आपने सीखा है, आपकी कॉलेज वालों को सबको आपने प्राउड फील करवाया है। बहुत सारी बधाई आपको। स्टार्ट करते हैं इसको आपके खुद के इंट्रोडक्शन से। Good evening, sir. Myself Navodita. I have done my nursing from RIMS Ranchi, and उसके बाद मैं कहीं जॉब पे लग गई थी। मैं 2023 पास आउट हूँ, और फिर वो जॉब के ड्यूरेशन में वो स्ट्रगल कुछ इतना ज्यादा था कि उस टाइम पे लग गया था कि नहीं, ये नहीं करना है, और जो करना है वो नॉर्सेट में ही करना है, कहीं कहीं सेंट्रल एम्प्लॉय में ही रहना है, और एम्स चाहिए। वो माइंडसेट बस उसने मेरे को इतना मोटिवेट किया कि मैं इस चीज के लिए आगे बढ़ूं। बहुत अच्छी बात आपने कही है। दरअसल देखो, आप जैसे हमेशा अपने इंटरव्यू में, अपनी क्लासेस में हमेशा ये अपन बात इसका जिक्र करते हैं कि एक टॉपर का माइंडसेट हमेशा उस भीड़ से अलग होता है। और मैं हमेशा इस बात के सपोर्ट में रहता हूँ, क्योंकि कंपटीशन की तैयारी में हर कोई तैयारी कर रहा होगा, हर कोई अपना बेस्ट ही देना चाहता है, और हर कोई यही चाहता है कि मैं एक बेहतरीन रैंक के साथ में निकलूं। बट कहीं ना कहीं बात आती है उस माइंडसेट की, उस गोल की जो आप अचीव करना चाहते हो, उसके पीछे के रीजन का। और जैसा कि आपने बताया अभी अभी कि आप कहीं आप पास आउट होने के बाद में आपने जॉब स्टार्ट की और वहां आपने जो है स्ट्रगल फेस किया, और वो जो चीज़ है आपको यहाँ तक लेके आई है। उसके बाद में आपने ये पूछना चाहूंगा पहले तो कि आपका ये कौन सा अटेम्प्ट था नोट सेट का? आपने ये जो 10.0 क्लियर किया है इतनी अच्छी रैंक के साथ में, कौन सा अटेम्प्ट था ये? ये सर मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। ओह, कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन आपको। ये वेरी सेकंड अटेम्प्ट में आपने इसको क्लियर किया है इतनी अच्छी रैंक के साथ में। और कहीं ना कहीं आपने उस जॉब के दौरान आई थिंक स्टडीज का इतना आप टच में भी नहीं रहे, और ऐसा एग्जाम्पल मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ के साथ में रहता है कि वो भी कहीं ना कहीं जॉब करते और उनको ऐसा लगता है कि शायद उन्होंने अपनी स्टडीज से टच खो दिया है। मैं आपसे आज जानना चाहूंगा कि वापिस से खुद को स्टार्ट करना कितना की मुश्किल होता है, और कितना की अपन जो है खुद पे बिलीव करे कि अपन को खुद पे इतना रहे कि अपन इस नोट सेट को क्लियर कर पाएंगे। वो जो स्पार्क है वो आप में कैसा था? सर, जब भी हम रीस्टार्ट करने के लिए बैठते हैं, वो रीस्टार्ट जीरो से हो रहा होता है। आप जब एक बार हाथ में थोड़े पैसे आने लग जाते हैं, जैसे ही बच्चे प्राइवेट में जॉब करने लग जाते हैं, वो बिल्कुल ही टच खो देते हैं। तो आप जब बेसिक से वापस स्टार्ट कर रहे हो तो वो बिल्कुल जीरो लेवल पे हो जाता है, और अचानक से सामने में पता चलता है यार इतने सब्जेक्ट्स हैं, इसे इतना कंप्लीट करना है, इतना डीपली पढ़ना है। तो काफी बार ब्रेकडाउन्स आएंगे, लगता है कि नहीं होगा, लेकिन बस वही है कंसिस्टेंसी कि रो लो। मैं ऐसा था ना सर, मैं रो लेती थी, मेरा हो जाता था तो कि मैं
आधा घंटा रो ली, 1 घंटे रो ली, लेकिन मेरा एक दिन भी ऐसा नहीं जाता था जिस दिन मैं पढ़ती नहीं थी। मैंने बस अपने से इतना प्रॉमिस किया था, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं रो कुछ भी करूँ, लेकिन मैं बिना पढ़े तो नहीं सोऊंगी। एक और सवाल हमारे पास में आता है नवोदिता कि जैसे अपन जैसे गैप हो जाता है या अपन जैसे कई बार खुद को रीस्टार्ट करने की कोशिश करते हैं और इस टाइम पे हमें ऐसा लगता है कि शायद अपन नहीं कर पाएंगे या शायद अपन को ऐसा लगता है कि नॉर सेट जो जिसका जो लेवल है अभी अपन देखेंगे तो डे बाय डे उसका लेवल और भी इंक्रीज होता जा रहा है और बहुत सारे स्ट्रगल हमें उस टाइम पे नजर आते हैं। तो खुद को इस कंडीशन में खुद को ढालना और इस कंडीशन में इस सारे एक्सक्यूज को साइड में करके खुद को वापस से रीस्टार्ट करने में क्या ऐसी चीज रही जो आपको हेल्प की है? सर, रीस्टार्ट करने पे सबसे बड़ी मेरी पावर रही है, वो मेरी विल पावर। उसके अलावा मैं बस ये बोलूंगी, बहुत बार ये होता है कि आपको समझ में नहीं आता, इतनी ज्यादा सिलेबस होती है कि हम स्टार्ट कहाँ से करें, कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़े, मेजर सब्जेक्ट्स हैं, माइनर सब्जेक्ट्स हैं, मेजर माइनर सब्जेक्ट्स में डिवाइड कर रखा है चीजों को। तो वो वैसा हो जाता है कि आप कहीं से भी लो, बट एक प्लेटफॉर्म पे रिलाई करो, वो बहुत जरूरी है। बट एक थ्योरी को रख के, ऐसा नहीं कि आपके पास एक थ्योरी ऑलरेडी है, आपने कहीं से थ्योरी पूरी पढ़ रखी है, फिर आपको कोई न्यू टीचर मिलता है, कोई तो न्यू प्लेटफॉर्म मिलता है, तो आपने जो पहले से खुद की जो नोट लिखे उसे साइड कर दो और दोबारा एक नया पूरा थ्योरी स्टार्ट करो। वो आपको, आपका टाइम वेस्ट है। आप अपने पुराने थ्योरी में ही ऐड करो, कहाँ कमी है वो देखो, आपका टाइम भी कम वेस्ट होगा और आप ज्यादा आउटकम ला पाओगे, आपकी रिवीजन भी ज्यादा होगी। बहुत तो बहुत बस यही अच्छी है। बात आपने बताई है यहाँ पे, क्योंकि इस टाइम पे जो भी रीस्टार्ट करने वाले होंगे या जिनको लगता है कि हम क्या करें कहाँ से करें, मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी बात आपने कही है। दरअसल क्या होता है कि हम अपने कंटेंट को बहुत ज़्यादा वो कर देते हैं। जैसे सपोज हम पर्टिकुलर एक टॉपिक अपन एक टीचर से स्टडी की है, हमारे एक वॉइस हमारे माइंड में है कि एक पर्टिकुलर टीचर की एक वॉइस और उसके नोट्स हमारे माइंड में है, बट वही चीज अपन मल्टीपल सोर्स से देखते हैं तो कहीं ना कहीं जब एग्जाम में उसको रिकॉल करना होता है तो मल्टीपल सोर्स में दिखाई देते हैं और वहां पे चीजें पजल्ड हो जाती है। हम उस एक सोर्स को पिक नहीं कर पाते, इसलिए अपने सोर्स जहां से भी आप हो, जहां से भी आप कहीं भी रेस्पेक्टेड टीचर्स सब अच्छा करते हैं, सारी कोचिंग से मान ले आप जहां से भी हो उन पे टिके रहो, एक जगह पे स्टिक रहो आप। जैसा कि और ये बात टॉपर्स कह रहे हैं, आप देखो एक बार हर आदमी की ये जरूर हर टॉपर ये बोलता है कि आप जहां से भी हो कंसिस्टेंट रहो वहां पे। हाँ, आप अपने नोट्स को अपडेट करते रहो, आप जैसे भी मान लो एमसीक्यू सोल्व करते हो आप वहां से अपडेट करते रहो, ये सारी चीजें आप करते रहो, उनको इंप्रूव करते रहो, बट उस सोर्स को हमें नहीं छोड़ना है। बहुत अच्छी बात कही है आपने। आगे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे टीएनसी के साथ में आपका जुड़ाव कैसा रहा और कब आपने टीएनसी को ज्वाइन किया, किसने आपको इसके बारे में बताया और बाद में जो है वो चीज़ें इसके साथ में आपने गेन की है, कैसे आपको ये हेल्पफुल रही और लोगों को आप जैसे जो अपकमिंग से जो नॉर्थ स्टेट के एस्पिरेंट है जूनियर से उनको क्या सजेस्ट करना चाहोगे कैसे, क्योंकि थॉट्स ऑफ क्लैरिटी हर किसी को इस टाइम पे होनी चाहिए और वही चीज़ एक टॉपर यदि बताता है तो वो कहीं ना कहीं उनके लिए और हेल्पफुल हो जाता है। सर, मैं टीएनसी के बारे में एक चीज बोलना चाहूंगी कि आप इंडिया में किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से आप कोचिंग ले रहे हो, बट टीएनसी एक ऐसी मतलब टेस्ट सीरीज है जो आपको हेल्पफुल रहेगी ही रहेगी, क्योंकि टीएनसी के जो क्वेश्चंस है वो आपको इतने डेप्थ में वो लेके जाता है क्वेश्चंस की, कि आपको पता चल जाता है, अच्छा मैंने अगर ये टॉपिक कंप्लीट किया है तो इस टाइप से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। और वही आपके नोट्स, आप जब टीएनसी की टेस्ट सीरीज ले लेते हो, आप उसके एमसीक्यू सॉल्व करने लगते हो, फिर उसकी जो रैशनल आती है वही आपके नोट्स में अपडेट होती है। मैंने वही किया था, मैं जब भी टीएनसी की टेस्ट सीरीज सॉल्व करती थी, मैं बस वही करती थी, अगर मुझे कोई पॉइंट एक्स्ट्रा मिल रहा हो, कोई और टॉपिक एक्स्ट्रा मिल रही है जिसमें मुझे लग रहा है कि नहीं मेरे पास जो नोट्स बने हुए वो इनफ नहीं है, तो मैं टीएनसी का जो रेफरल था वो प्रॉपर देखती थी, पेपर एनालाइज करती थी। अगर मैं टीएनसी की फुल लेंथ टेस्ट दे रही हूँ तो 3 घंटे की टेस्ट है मेंस की, तो वो मैं 3 घंटे टेस्ट देने के बाद 2 घंटे प्रॉपर एनालिसिस करने में देती थी। चाहे मैंने वो क्वेश्चन में स्किप कभी नहीं करती थी, इवन तो अगर मैंने क्वेश्चन सही अटेम्प्ट किया हो तो भी मैं उसके रेस्ट 3 जो ऑप्शंस बचे हुए रहते थे उनके भी रेफरेंस देखती थी, अच्छा ये क्यों नहीं था, और उसके अलावा अगर कुछ होता था तो मैं उसे अपडेट करती थी अपने नोट्स में। बस इसी तरीके से। और मैं तो ये बोलूंगी कि आप कहीं पे भी हो,
टीएनसी की टेस्ट सीरीज आपके पास होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात कही है आपने। और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इस पॉइंट को ज़्यादा हाईलाइट नहीं करूँगा मैं, क्योंकि ये ये एक टॉपर कह रहा है, ये एक वो टॉपर कह रहा है जिन्होंने इतना सारा स्ट्रगल किया। इस जर्नी में बहुत सारी चीज़ें सीखी, बहुत सारे अप एंड डाउन आए हैं, और टिल द एंड इस जर्नी में जब खुद सेलेक्ट होके आए हैं तो उनका ये रिव्यू है। तो मुझे लगता है कि इस पे तो मैं ज़्यादा वो नहीं करूँगा, क्योंकि हर कोई इस बात को जानता है। बट आपने एक चीज़ कही है एनालिसिस की। एनालिसिस से सबसे हार्ड पार्ट लगता है सबको। जैसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस हर कोई सोल्व कर लेगा, उनको ये बोला जाए कि आप 1000 टाइम्स की सोल्व कर लो आज, वो कर लेंगे। बट जब बात आती है कि आप 50 क्वेश्चंस का एनालिसिस करो, तो वो लगता है कि एनालिसिस में तो सर बहुत जोर आता है। हम मतलब ऐसे ऊपर ऊपर से देख लेते हैं, हाँ ये सही हुआ ये गलत हुआ, बट हम एक एक, आपने तो जैसा बताया है कि जो क्वेश्चंस जो क्वेश्चंस सही नहीं थे उस क्वेश्चंस में, उनका भी आपने एनालिसिस किया है कि वो क्वेश्चंस के ऑप्शन जो वो सही क्यों नहीं है, क्या ऐसे रीजंस रहे उनके कि वो आंसर नहीं हुए उसका सही। तो मुझे लगता है कि आपने तो एनालिसिस का पीक जो है वहां पे आप गए हुए हो। तो और फिर से वही बात आती है कि कोई टॉपर टॉपर क्यों है, क्योंकि उसने वो सारा काम नहीं किया जो भीड़ कर रही थी, उसने वो काम किया जो भीड़ नहीं कर रही थी, शायद वो भीड़ अवॉइड कर रही थी उसको, उसने वो काम किया। क्योंकि एनालिसिस हर कोई अवॉइड करता है, मतलब ऐसा देखता है एक बार ठीक है ये वाला ठीक है, बट आपने इस एनालिसिस को बेहतरीन तरीके से किया, और वही चीज मुझे लगता है कि आपको यहां तक लेके आई है। सभी जो नॉर्थ सेट के एस्पिरेंट है, देखो आप इस चीज को सुनो, मैं हर बार ये बोलता हूँ कि एनालिसिस हमें हर चीज का करना चाहिए, और देखो ये स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं और इस भीड़ से अलग होके आए हैं। आपका एमसीक्यू सही क्यों हुआ है उसका आप देखो, उसको देखो कि आप ये एनालिसिस करो कि ये सही मेरे नॉलेज से हुआ है या बस ऐसे ही हो गया, ये सही भी हुआ है तो क्यों हुआ है। दूसरी बात, आप गलत का तो करना ही, उसका तो डेफिनेटली आपको करना है, हर एक चीज का करोगे। आप चाहे 100 एमसीक्यू सोल्व करो आप डे में, कोई दिक्कत नहीं, आप 50 एमसीक्यू सोल्व करो कोई इशू नहीं, बट हर एक एमसीक्यू का एनालिसिस मस्ट है। और यही टॉपर की है, ये टॉपर्स बोल रहे हैं, आप इनकी तो मानो, ये लोग टॉपर है, अभी निकल के आए हैं सब, इनकी तो आप बात मानना पड़ेगा। उसके बाद में जैसे अब सवाल अपन और भी पूछेंगे, जैसे होता ये है कि अपन ने एमसीक्यू जो है वो सोल्व कर रहे हैं अपन, और कहीं ना कहीं रैंक कई बार अपने पीछे आ जाती है। कई बार ऐसा होता है कि पर्टिकुलर कोई टॉपिक हमने बहुत अच्छा पढ़ा है या कोई सब्जेक्ट हमें अच्छे से आती है, कई बार उसके सब्जेक्ट में ही कई बार उनके क्वेश्चन ही रॉन्ग होने लग जाते हैं, तो हमारा कॉन्फिडेंस ऐसा लगता है कि शायद हमारा तो नहीं हो पाएगा, मतलब हमें जो चीज आती है वही नहीं हो पा रही, तो हमारा क्या होगा, वो सेल्फ डाउट हमें आने लग जाता है। आपने जब ऐसी सिचुएशन आई है, आपने खुद को उससे कैसे ओवरकम किया, कैसे खुद को ये मोटिवेशन दिलाया कि नहीं, मतलब मैं वही हूं, मतलब मैं वही हूं जो टॉपर बनूंगी एक दिन, ये उस टाइम पे, आज तो आप टॉपर बन गए, उस टाइम पे कैसे ये खुद को मोटिवेट रखा आपने। सर, इससे पिछले वाले नॉर्थ सेट में मैं बॉर्डर लाइन पे थी, मेरी रैंक ऐसी थी कि वो मुझे, मैंने जब अपने सीनियर से कनेक्ट किया जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, मैंने उनसे कनेक्ट किया, तो उन लोगों ने जब मेरा रैंक आया तब उन्होंने बोला यार तुझे मिल जाएगा, ठीक है, ऐसा था, तुम बस चॉइस फिलिंग डालो तुम्हें मिल जाएगी, ठीक है, टॉप वाली नहीं। लेकिन जब लास्ट में मुझे नहीं मिली और एक बार सिलेक्शन किया, तब मुझे फिर पता चला मैं वहां पे निकल कैसे गई। वो आ गया था सेम मार्क्स पे, मेरे से ज्यादा बड़े लोग थे, ओके तो वो एज वाला क्राइटेरिया आ गया था और मैं वहां निकल गई। तो वो मेरा माइंडसेट ऐसा हो गया था कि नेक्स्ट अटेम्प्ट मैं जब दे रही हूँ तो मेरी रैंक ऐसी हो कि मैं जो एम्स में मांगू वो एम्स मिल जाए, और वो ही मैंने किया। बहुत तो बस। बहुत बहुत ही स्ट्रॉन्ग माइंडसेट आपने यहाँ पे शेयर किया है, क्योंकि हमेशा जब भी फेलियर होता है तो उसमें हमें कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, उससे पॉजिटिव सोचना चाहिए। हमें वो सिखाने के लिए आया है, और ऐसा ऐसा आपके साथ में, और आपने ऐसा किया, आपने उसको नेगेटिव नहीं लेके आपने सोचा कि नहीं, इससे मुझे बाउंस बैक लेना है, इससे मुझे बाउंस बैक करके उस अचीवमेंट तो को हासिल करना है कि वहां पे मुझे एज का क्राइटेरिया सब देखना ही ना पड़े। मैं जहां पे जो बोलूँगा ठीक है, मुझे रांची का चाहिए, मुझे पटना का चाहिए, मुझे जहां पे भी हूं मैं वहां का चाहिए, वहां का मिलेगा। उस लेवल पे आ जाऊं कि वहां पे एज का या वो नेमिंग का ये सब सीन ही ना हो, और आपने वो किया है। और आपके माइंड सेट स्ट्रॉन्ग बताता है कि आप कितने स्ट्रॉन्ग माइंड से जो है वो बिलोंग करते हो। बहुत अच्छा लगा ये बात सुन के। और मैं यही चीज इस जर्नी में मेन होती है, आपका माइंड सेट क्या कहता है, आप कहाँ जाना चाहते हो, आप क्यों जाना चाहते हो, वो सब चीजें यदि वो उन सब सवालों के आंसर है आपके पास में, तो आपको शायद कोई रोक ही नहीं सकता। आप शायद, हो सकता है कि आज नहीं कल नहीं, बट एक दिन जरूर आप ऐसा
करोगे। बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ में इंटरव्यू करके, और सवाल फिर और भी ज़्यादा हो जाते हैं जब इंटरव्यू ऐसा जाता है, और जब इतनी थॉट्स की क्लियरिटी जब हमें दिखती है तो बहुत सारे सवाल आने लग जाते हैं। कई बार अपने स्टडीज करते हैं, जैसे आपने बताया कि सेकंड अटेम्प्ट था, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में कुछ ऐसी गलतियां रही होंगी, कुछ ऐसी चीजें रही होंगी जब आपको लगा कि शायद मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, शायद कुछ और इम्प्रोवाइजेशन करना चाहिए था। पहला क्वेश्चन तो ये है कि उस फेलियर के बाद में खुद को वापस से रीस्टार्ट करना, खुद की गलतियों को वापस एनालिसिस करना, क्योंकि इस टाइम पे यही वो फेज है। सबका यही सीन चल रहा होगा, किसी का थर्ड अटेम्प्ट है नहीं हुआ, किसी का प्री भी क्लियर नहीं हुआ, किसी के सेल्फ डाउट बहुत आने लगे कि प्री क्लियर नहीं हुआ तो मेरा क्या ही होगा। मैं ये बोल रहा हूं कि आप उस सेल्फ एनालिसिस को कैसे उस टाइम पे इंप्लीमेंट किए कि आपने वापस से रिस्टार्ट किया और इतनी अच्छी रैंक जो है आप लेके आए। सर मैं बस, जो भी मुझे सुन रहे हैं मैं बस उन्हें यही बोलना चाहूंगी, अगर आप ऐसे रिपीटर हो जिनकी थ्योरी कंप्लीट है, तो आप वापस से कोई भी सब्जेक्ट न्यू तरीके से पढ़ना स्टार्ट मत करो। सेम थ्योरी रखो, उसे ही रिवाइज करो, उसे ही अपडेट करो। और अगर कोई ऐसे बचे हुए जिन्होंने कुछ सब्जेक्ट छोड़ के अटेम्प्ट दिया था और उनका प्री क्वालिफाई हुआ था और मेंस में अच्छी रैंक नहीं है, तो आप पहले, आपके पास अभी भी टाइम है, क्योंकि मैंने जो अपने आप पढ़ाई को बूस्ट अप किया था वो फरवरी के लास्ट में था। फरवरी के मिड तक तो मैं, ऐसा था कि मैं अपने थ्योरी की एलएमआर बना रही थी, लास्ट मिनट रिवीजन नोट्स। मैंने सारे थ्योरी के लास्ट मिनट रिवीजन नोट्स बनाए, क्योंकि आपके पास इतने नोटबुक हो जाते हैं ना, आप सिर्फ ओबीजी ही देखो तो दो नोटबुक हो जाएगी, एमएसएन की तो आपके 5 से 6 नोटबुक रहती है, तो आप नहीं कर सकते, एक एक सिस्टम आपका इतना ज्यादा है। तो मैंने 1 मंथ पूरा ये दिया था कि मैं अपने जो मेरी थ्योरी पोर्शन है मैं उसे कॉन्साइज करूं। मैंने उसे कॉन्साइज किया, मैंने एलएमआर बनाई, मेरे पास लिटरली में से इतने एलएमआर है, ठीक है। और वो एलएमआर मैंने ऐसे बनाई है, एक वो साइड सीट लेकर के मैंने बनाए हैं, और वो एलएमआर मैं जब रिवाइज करती थी तो मेरी नोटबुक खत्म हो गई। मतलब जैसे ही मैंने अपने एलएमआर बना लिए, मैंने अपने मेन नोटबुक को छूना बंद कर दिया। मैं जो भी रिवाइज करती थी अपने एलएमआर से रिवाइज करती थी, और मुझे कुछ अपडेट करना होता था तो मैं उसे ही साइड में लिख के हाईलाइट कर देती थी। मैंने कुछ भी नया नहीं टच किया था। ये मैं उनके लिए बोल रही हूँ जिनकी थ्योरी ऑलरेडी कंप्लीटेड है, और जिनकी थ्योरी नहीं कंप्लीट है वो पहले तो अपनी थ्योरी कंप्लीट करे किसी भी सब्जेक्ट की, क्योंकि नॉर्सेट अब ऐसा हो गया है कि आपको नहीं पता वो कब कौन से सब्जेक्ट कितने डेप्थ में पूछते। ये बात आपने बिल्कुल सही कही, और यह बात आपने बिल्कुल बिल्कुल सही कही। और इस टाइम पे जब आप इस ऐसे नोट सेट अटेम्प्ट करने जाते हो जहाँ पे डे बाय डे इसका जो लेवल हो इंक्रीज हो रहा है, तो आप किसी भी सब्जेक्ट को छोड़ के जाने, ये तो बिल्कुल बिल्कुल सही नहीं है। आप क्या पता इस बार रिसर्च से क्वेश्चन आ जाए, क्या पता, हो सकता है कि ऑप्शन गायनी से पूरा पेपर बन जाए, तो ये तो अनसर्टेन है। ये अनसर्टेनिटी तो हमें ये सिखाती है कि हमें कोई भी सब्जेक्ट नहीं छोड़ना। एक और बहुत अच्छी बात आपने कही है, मुझे ऐसा लगता है कि जब भी कोई इस बात को सुनता है कि अच्छा अब इन्होंने तो लास्ट मिनट रिवीजन नोट्स भी बनाए हैं, हो सकता है कि उनको टफ लगेगा, बट मेरा ये ऐसा यकीन है, मेरा पर्सनल भी ऐसा यकीन है, और आज तो एक टॉपर भी ये कह रहा है कि मुश्किल लगता है वो एलएमआर बनाना मुश्किल लगता है, बट उसके बेनिफिट यदि आप देखने जाओगे तो बियॉन्ड लेवल है। आप देखो एक बार, आपने एलएमआर बनाया, आपने खुद से वो एलएमआर बनाया, लास्ट मिनट रिवीजन नोट्स आप बोल दो, या शॉर्ट नोट्स बोल दो, या कंसाइज नोट्स बोल दो, कुछ भी आप उसको नाम दे दो, वो आपने खुद से बनाया। आपने एक एक लाइन पिक की वहां से कि क्या तो मुझे चीज आती है और क्या चीज मैं भूल रही हूं, उनको मैं वहां पे हाईलाइट कर रही हूं। साथ ही साथ उसको आपने मल्टीपल टाइम्स रिवीजन किया, क्योंकि जैसे आपने बताया कि ओबीजीवाईकी की जैसे 2 बुक्स हो जाती है एमएसएन की, तो आप पूछो मत। तो आप जब उनको लास्ट टाइम में रिवीजन करने जाओगे तो उनको देख के ही रिवीजन करने का मन नहीं करेगा, इसलिए आपने ये प्रिपरेशन पहले करके रखी कि मुझे इनके जो है वो शॉर्ट नोट्स कंसाइज, और उसको मैं मल्टीपल टाइम रिवीजन करूंगी, क्योंकि हाईलाइटेड ये चीजें हैं, बाकी बेसिक चीजें मुझे आती थी, मैंने नहीं किया वो। तो ये जो स्ट्रेटेजी आपने अपनाई, मुझे लगता है कि ये हर एक जो स्टूडेंट है, एस्पिरेंट, उसको फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास में कंटेंट मोर देन सफिशिएंट रहता है। आप कहीं से भी देख रहे हो, सबके पास में मोर देन सफिशिएंट है, बट आप उसको कंसाइज करके उसको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करोगे, ये मेन चीज निकल के आती है। एक बार हमें टफ लगता है वो बनाना, बट उसके जो आउटकम है वो बियॉन्ड लिमिट है। और इसके आउटकम आप देख सकते हो कैसे टॉपर बन के निकलते हैं, क्योंकि हमेशा मैं फिर से वही बात कहूंगा, टॉपर वो काम करता है जो भीड़ नहीं कर रही। टॉपर की जिंदगी में यदि मैजिक आया है तो उसने सारे वो काम किए हैं जो अवॉइडेबल थे। हो सकता है कि अपन इस जर्नी में आलस कर जाए, लेजीनेस हो जाएगी,
एलएमआर की क्या जरूरत है, मैं तो नोट्स ही देख लूंगा, थोड़ा जल्दी देख लूंगा, ये सारी चीजें आ जाती है। बट नहीं, यदि हमें कुछ अलग करना है तो हमें कुछ अलग करना ही पड़ेगा। यदि हमें सबसे भीड़ से अलग होना, और ऐसा किया है, ये स्ट्रगल इनकी कहानियों से दिखता है कि कैसे इन्होंने हर एक चीज को देखा है, खुद की स्ट्रेटजियों पे बिलीव किया है। बहुत बहुत सारी चीजें निकल के आ रही है और बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों को यदि कोई देखता है तो रिस्टार्ट करने में मुझे नहीं लगता कि किसी को इतनी ज़्यादा मुश्किल आएगी, और अपने इस रैंक को और भी कैसे इंप्रूव कर सकता है वो इस स्ट्रेटजी को अपना सकता है। बहुत अच्छा लग रहा है। और एक और सवाल ये आता है, क्योंकि आपका माइंड सेट और आपका जो स्ट्रगल था, आपकी जो स्ट्रेटजी थी वो बेहतरीन थी। जैसे कई बार अपन को ऐसा लगता है कि एग्जाम के टाइम पे या जब अपन प्री का पेपर देते हैं या अपन मेंस में अपियर होते हैं तो उस टाइम पे पर क्वेश्चन हमारा एक प्रेशर जनरेट होता है। जैसे सपोज अगर आपने शुरू के 2 क्वेश्चन देखे और दोनों क्वेश्चन हमें नहीं आए, अब उस टाइम पे ऐसा लगता है कि शायद ये नोट सेट का एग्जाम तो बहुत टफ होने वाला है, दोनों क्वेश्चन मुझे नहीं आए, हो सकता है कि थर्ड क्वेश्चन भी हमें नहीं आया। उस टाइम पे खुद को कॉन्फिडेंट कैसे रखे कि नहीं अभी और भी क्वेश्चंस बाकी है, या नहीं अभी अपन कर सकते हैं, या उस टाइम पे खुद को सही से सही ट्रैक पे वहां पे रखना, कैसे उस टाइम पे उस एंजाइटी को दूर रखा आपने? Sir, we have the quote in English: practice makes you perfect. The simple thing is that the more you will give mock test, the less you will feel the anxiety in the examination hall. Simple. आप अपनी मॉक टेस्ट दो, क्योंकि आप जब जितनी बार मॉक टेस्ट दोगे आपको पता चलेगा, अच्छा स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन नहीं आ रही है तो क्या हुआ, अभी मेरे पास और 90 क्वेश्चन बचे हुए, उसमें तो आएंगे ही। और जितने भी लोग हैं वो तो एनालाइज कर रहे हैं ना कि मार्क्स कितने ही आती है। 70 टॉपर्स के भी मार्क्स प्री में कितनी रहती है, 72 73, उससे ज्यादा नहीं जा रही है। तो भाई उनका भी 30 क्वेश्चन जा रहा है, उनका भी 30 क्वेश्चन नहीं हो रहा है, तो हो सकता है उनको भी वही 30 क्वेश्चन नहीं आ रही होंगी जो स्टार्टिंग में है। तो ये चीज जितना है आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चल जाएगा। इसलिए वो एग्जामिनेशन हॉल में वो एंजाइटी नहीं आती है, बस इसके लिए प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। बहुत अच्छी बात आपने कही है कि प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, क्योंकि जैसे आपने क्यू बैंक सोल्व किया है और आपने बहुत सारे क्यू बैंक, बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए हैं, तो जब आप नोट सेट में अपेयर होते हैं या कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम में अपेयर होते हैं तो वो भी आपके लिए ऐसा ही लगता है कि ये कोई मॉक टेस्ट है, या अपन वही क्यू बैंक जो सोल्व कर रही थी वही है, कोई ज़्यादा इसमें डिफरेंस नहीं है। और ऐसा ही आपने जो है अपने जर्नी के अंदर इसको अपनाया है। और यही बात अपन क्लासेज में, मैराथन में हम ऐसा कहते हैं कि जितना प्रैक्टिस करेंगे आप उतने ज़्यादा परफेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि एमसीक्यू सोल्व करना एक आर्ट है और एक दिन हम आर्टिस्ट बन ही जाते हैं। इसलिए, और देखो, जब भी अपन ये काम करते हैं और कंटिन्यूसली अपन करते हैं तो हमारे लिए इतना हार्ड नहीं होता। वो एंजाइटी कहीं ना कहीं, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि एंजाइटी कहीं ना कहीं सबसाइड हो ही जाती है, क्योंकि ऐसे काम आपने किए हैं, आपने मल्टीपल टाइम्स किए हैं, तो आपके लिए इतना हार्ड नहीं होगा वो सब क्वेश्चंस अपीयर होना। ऑलरेडी आपने 1000 टाइम्स ऐसा किया है, तो बहुत अच्छी स्ट्रेटजी आपने बताई है, बहुत अच्छी स्ट्रेटजी आपने बताई है। लास्ट में इस इंटरव्यू सेशन का, क्योंकि बहुत सारे अच्छे सवाल और बहुत सारी अच्छी स्ट्रेटजी हुई है, मैं बोलूँगा कि जब आप उस टाइम पे जब आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, यानी हाउ रीजन वट एवर रहा होगा, बट और आज आप सेलेक्टिव हो, इतनी अच्छी रैंक के साथ में सेलेक्टिव हो, और इस जर्नी में आपने बहुत सारे अप एंड डाउन देखे होंगे। एक स्टेटमेंट आपसे मैं लेना चाहूँगा कि क्या वो की फैक्टर्स आप बोलना चाहोगे, क्या वो स्टेटमेंट आप रिलीज करना चाहोगे कि बस आप इस पे टिके रहो, आप इस पे टिके रहो, या क्या स्टेटमेंट रहेगा इस पूरी जर्नी में? क्योंकि आज आपके पास में सारा एनालिसिस है, आज आप टॉपर हो, सारा एनालिसिस है कि क्या तो मुझे करना था और क्या मैंने किया और किस पे मैंने बिलीव किया और क्या मेरी जर्नी रही। एक स्टेटमेंट पे आप बताना चाहो, डिस्क्राइब करना चाहो, क्या होगी वो? सर मैं बस ये बोलूंगी, डोंट पैनिक। बहुत मोमेंट ऐसा आएगा जहां पे पैनिक और एंजाइटी इतनी ज्यादा होगी, क्योंकि आपको दिखेगा यार मेरे पास बस 1 मंथ बचे हुए, 2 मंथ बचे हुए, क्योंकि अभी अगर मैं सितंबर वाले अटेम्प्ट भी देखो तो हमारे पास 4 मंथ है, ठीक है। तो बच्चे अभी से ही डरने लग जाएंगे। मैं बस इतना बोलना चाहूंगी, स्टार्टिंग के 2 मंथ अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो मैं ऐसा, एमसीक्यू सॉल्व करना इज गुड थिंग, ये मैंने 2 मंथ मैंने बस यही किया। और उसके बाद जब मेरे पास सब कुछ आ गया, फिर मैंने टीएनसी ज्वाइन किया था। आई डोंट नो कि बच्चे क्या ज्वाइन करेंगे या वो बुक प्रेफर करेंगे। सो आई एम पर्सनली काइंड ऑफ थिंग कि मेरा बुक से नहीं हो पाता, मैं स्क्रीन पर्सन हूँ, आई एम स्क्रीन पर्सन। सो मैं अगर बुक भी देखूंगी तो वो भी मैं उस पर ही देखती हूँ।
पीडीएफ के फॉर्मेट में मैं अपने टैब पे देखती हूँ। तो आई एम काइंड ऑफ स्क्रीन पर्सन, तो मैं जिमिनाई से या टेस्ट सीरीज से मैं मॉक लगाती थी। बस यही था कि मैं बस यही बोलूंगी सर, डोंट पैनिक, टाइम लगता है। पांच किसी किसी सब्जेक्ट में बच्चे बोल रहे हैं, आप बहुत इंटरव्यू देखोगे, बहुत ऐसा देखोगे जहाँ पे टॉपर्स बोल रहे हैं आप 2 दिन में ओबीजी खत्म कर दो, 5 दिन में एमएसएन खत्म कर दो। नहीं होता। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो पैनिक मत करो। आपका टाइम, आपका पोटेंशियल, आपकी कौन सी वीक सब्जेक्ट है, आपकी कौन से स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, ये सिर्फ आप जानते हो। जैसे मुझे पर्सनली, मेरे लिए मेरी वीक सब्जेक्ट थी फंडामेंटल, जो सबकी नहीं होती है, जो सबके सबसे इजी सब्जेक्ट होती है। मेरे लिए मेरी वीक सब्जेक्ट है फंडामेंटल, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता था कि फंडामेंटल में आपको मेडिकल सर्जिकल पूरा अच्छे से इंक्लूड करना पड़ता है। तो मुझे वो, जो नॉर्मल पर्सन को 2 दिन लग जाते थे, मेरे को शायद 1 वीक लग जाता था फंडामेंटल रिवाइज करने में। ठीक है, तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि मतलब नंबर ऑफ रिवीजन आपके ज्यादा होना चाहिए, क्वालिटी ज्यादा होना चाहिए, क्वांटिटी नहीं क्वालिटी। मैंने 4 ही रिवीजन किए हैं एग्जाम से पहले। मेंस तक मेरी 4 ही रिवीजन है, बट वो 4 रिवीजन मेरी डीप रिवीजन थी, सुपरफिशियल कुछ भी नहीं था। और मुझे अभी भी मतलब थोड़ा सा वो रिग्रेट, टॉपर्स क्या, मुझे रह ही गया है। जैसे मैंने लास्ट मोमेंट में मेरी 147 अटेम्प्टिंग हो गई थी मेंस में, और मुझे और भी क्वेश्चंस आ रहे थे, लेकिन जैसे ही मेरी 147 अटेम्प्ट गई, मैं बोली यार ये अटेम्प्टिंग ज्यादा हो रही है। मैं घर से एक माइंडसेट लेके गई थी कि मेरे को नेगेटिव कंट्रोल करना है, इसलिए मैं एक सेफ स्कोर अटेम्प्टिंग मैंने 140 सोच के रखा था कि 140 तक मैं अटेम्प्ट करूंगी, उसके बाद मैं रिस्क नहीं लूंगी। जबकि मेरे को आंसर्स आ रहे थे, फिर भी मैंने क्या किया, लास्ट मोमेंट में मैं 10 क्वेश्चंस डिलीट करके आई हूँ। और वो 10 क्वेश्चन जब मैं घर आकर के देखी हूँ, वो 10 के 10 क्वेश्चन मेरे सही थे, जो मैंने ऑप्शंस को डिलीट करके आई हूँ। तो वो ऐसा हो जाता है। ये सिर्फ आपका तब आता है जब आप पढ़ रहे हो, आप कर रहे हो, आपको बस करते रहना, कंसिस्टेंट रहना, वो हो जाएगा। बहुत बहुत अच्छी बात आपने कही है और बहुत सारी स्ट्रेटजी आपने बताई है, बहुत सारे थॉट्स आपने शेयर किए इस प्लेटफॉर्म पे। और एक और चीज़ आपने बोला है, मैं ये कहना चाहूँगा कि देखो टॉपर्स ने बहुत सारी अच्छी स्ट्रेटजी जो है वो आप इस जर्नी में काम में ली, और बहुत सारी मिस्टेक्स भी ऑनेस्टी के साथ में आपने तो शेयर किया है कि देखो एग्ज़ाम टाइम में आपने ऐसे क्वेश्चंस को डिलीट करके आए और घर आके देखा तो वो सही थे। तो आप इन मिस्टेक से आप सीख भी सकते हो कि देखो मैंने तो ऐसा किया है, बट आप देख लो मैंने तो ये गलतियां की, आप देख लेना एग्जाम में ऐसा मत करना वाला सीन। और कहीं ना कहीं जो आपने कंसिस्टेंसी की बात की है, कहीं ना कहीं उससे उस बिलीव सिस्टम की बात की कि बस करना ही है, बस करना ही, लगे रहो, करना है, और कोई अदर ऑप्शन भी नहीं है। मुझे लगता है कि ये सब जो है इस माइंड के साथ में करे तो आई थिंक उनके लिए ये बेटर होगा। और साथ ही साथ इस माइंडसेट, क्योंकि हमेशा मैनिफेस्टेशन माइंडसेट ही वो चीज़ होती है जो हमें इस अचीवमेंट को अचीव करवा पाती है, और आपने वो किया है। बहुत अच्छा लगा आपके साथ में बात करके, और मुझे लगता है कि बहुत शानदार और मेच्योर थॉट्स आपने यहाँ पे शेयर किए। और एक लास्ट बात में इनके बारे में बताना चाहूँगा कि ये मेरिड भी है, और इतनी सारी चीज़ें इन्होंने, इतना सब कुछ जो है अपनी लाइफ में होते हुए इन्होंने इस अचीवमेंट को हासिल किया, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि जब किसी का माइंड सेट और गोल एक बार डिसाइड हो जाता है, उसको ये पता लग जाता है कि मुझे जाना कहाँ है और मैं जाना क्यों है, तो मुझे लगता है कि पीछे मुड़ के नहीं देखता। और एक टॉपर की कहानी में हमेशा ये बात झलकती है, और जैसा इसमें भी आपने देखा है। नवोदिता, बहुत अच्छा लगा आपके साथ में बात करके, और मुझे लगता है कि स्ट्रेटजीज जो है अपकमिंग नोट सेट के एस्पिरेंट और जो जूनियर्स हैं, आपके जो फ्रेशर्स हैं, उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। थैंक यू सो मच टीएनसी के ऊपर इतना बिलीव करने के लिए, और आप अपनी फैमिली और सबको कॉन्ग्रेचुलेशन पूरे टीएनसी परिवार की ओर से। और आपकी इस एक्सपीरियंस के लिए आपने जो ये टाइम दिया है इसके लिए थैंक यू सो मच। बेस्ट विशेष आपको, अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। ठीक है, थैंक यू सो ध्यान मच रखना सर। अपना। बिल्कुल सर।